हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप बिल्कुल सही समझे, जैसे दूध दही में ट्रांसफॉर्म होता है, अंडा चूजे में ट्रांसफॉर्म होता है, दिन रात में ट्रांसफॉर्म होती है, रात दिन में ट्रांसफॉर्म होती है, कुछ गधे इंसानों में ट्रांसफॉर्म होते हैं और प्रायः कुछ इंसानों को गधों में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा गया है। ऐसे ही क्या होता है, मैथमेटिक्स में भी हमको एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। समझे आप? एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन उन इक्वेशन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, मुझे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसी प्रोसेस को मैथमेटिक्स में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। जैसे नाम से ही मालूम है, एक इक्वेशन को हमें दूसरी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसका पहला मेथड हमारे पास है रूट विद साइन चेंज। इसका जो क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड ये है इक्वेशन नंबर 2। आपको करना क्या है, इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 में ट्रांसफॉर्म करना है। बस शर्त क्या होगी, ध्यान समझना, अगर इस इक्वेशन का रूट क्या है, 2 है, तो इस इक्वेशन का रूट -2 होना चाहिए। अगर इस इक्वेशन का रूट 4 है तो इसका -4 होना चाहिए। अगर इस इक्वेशन का रूट 7 है तो इसका -7 होना चाहिए। अगर इस इक्वेशन का रूट -11 है तो इसका 11 होना चाहिए। बेसिकली हमें एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। बस शर्त यह है कि अगर इस इक्वेशन का रूट a है तो इसका -a होना चाहिए। इसका अगर क्या है, b है, या माइनस का b इसका है तो इसका b होना चाहिए। यानी कि जो रूट्स है उनके मैग्नीट्यूड सेम रहने चाहिए, रूट्स के मैग्नीट्यूड सेम रहने चाहिए, लेकिन उनका साइन बदल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी मेथड को हम बोलेंगे रूट्स विद साइन चेंज। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन इनटू अनदर, एक इक्वेशन को अनदर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना, जिसका रूट्स क्या है, आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जिसका रूट क्या है, गिवन इक्वेशन के रूट के ही इक्वल है, बट शर्त यह है कि इसका साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यानी कि एक इक्वेशन को हमें दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इस तरह से कन्वर्ट करना है कि दोनों के रूट का मैग्नीट्यूड सेम रहे बट साइन क्या हो, अपोजिट आए। तो उसी मेथड को हम यहां पर सीख रहे हैं। सिंपल से कुछ 3 स्टेप में हम इसको आराम से निकाल लेते हैं। देखो ध्यान समझेंगे तीनों स्टेप्स को। जो पहला स्टेप हमारा है, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या, चेंज द साइन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। और आपको इक्वेशन दी हुई है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अब आपको इस इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है कि उस इक्वेशन का रूट तो आए, सेम आए मैग्नीट्यूड में, पर साइन में क्या आए, अपोजिट आए। अगर इसका प्लस रूट है तो उसका माइनस रूट होना चाहिए, इसका -2 है तो उसका +2 होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहे बट साइन अपोजिट हो जाए। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, देखो पहला स्टेप मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि राइट द इक्वेशन इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। यानी हमें इक्वेशन को डिक्रीजिंग पावर ऑफ x के फॉर्म में रीअरेंज करना। जैसे कि यहां पर देखो, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है x की, 5 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद x क्या है, अब्सेंट है। तो ये पहले से ही क्या है, ये डिक्रीजिंग पावर ऑफ x के टर्म में पहले से ही ये इक्वेशन लिखी हुई है। अगर ये नहीं लिखी होती तो हम इसको एडजस्ट करते, पहले हम मैक्सिमम पावर लिखते, फिर हम उससे लेस पावर लिखते, फिर हम उससे लेस पावर लिखते, फिर हम उससे लेस पावर लिखते। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्या है, एडजस्ट है। तो स्टेप 1 में हमें इस इक्वेशन को एज इट इज उतार देना है, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमें एज इट इज उतार देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, देखो ध्यान समझना। सेकंड स्टेप है राइट द मिसिंग टर्म। यानी इसमें कोई टर्म अगर मिस हो गया है, अगर कोई टर्म लिखने से छूट गया है तो उस टर्म को हमें यहां पर लिखना है। जैसे कि अगर मैं देखूं, यहां पर x की पावर 5 है, उसके बाद x की पावर 4 होनी चाहिए थी, देन 3 होनी चाहिए थी, देन 2, देन 1 और देन x की पावर 0। तो सारी पावर यहां पर प्रेजेंट है, बट यहां पर एक पावर मिसिंग है जो है x की पावर 4। तो x की पावर 4 टर्म को भी मुझे यहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो ध्यान समझना,
तो यहां मैं लिख रहा हूं एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखो मैंने सारी सेम टू सेम वही इक्वेशन लिखी हुई है, बट मेरे पास जो यहां मिसिंग टर्म है वो x की पावर 4, उसको मैं यहां लिखूंगा, लेकिन आगे मैं 0 लगा दूंगा ताकि क्या हो, x की पावर 4 0 से मल्टीप्लाई हो और हमें यही इक्वेशन मिल जाए। मतलब जो मिसिंग टर्म है उसको तो लिखना है, बट आगे उसका कोफिशिएंट क्या लगाना है, 0 लगाना है, उसके बाद हमें उस टर्म को लिख देना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, सारी पावर को हमें अरेंज करना है डिक्रीजिंग पावर के टर्म्स में। अगर ये जैसे यहां पर तो हमको ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए थे, अगर नहीं दिए होते तो हम क्या करते, पहले मैक्सिमम पावर लिखते, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में सबसे कम लिखते। अब है इस क्वेश्चन को करने का सबसे इंपॉर्टेंट और थर्ड नंबर का स्टेप, चेंज द साइन ऑफ एवरी अल्टरनेट टर्म। देखो इसको समझते हैं। देखो जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ निब्बाज होते हैं, निब्बाज वो करते क्या है, एक रोज पकड़ लेते हैं, गुलाब का फूल, उसके पेटल्स को तोड़ते हैं और बोलते हैं वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती है, मुझसे प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती है। बाई चांस लास्ट पत्ते में अगर आ गया ना वो मुझसे प्यार करती है, तो वो हो जाते पागल, बेहिसाब पागल हो जाते हैं और निब्बी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक निब्बी के चप्पल सर में ना पड़ जाए उसके, या फिर निब्बी का जो निब्बा है करंट वाला वो उसे ना धो दे। समझे आप? जैसे कि वो क्या बोलते हैं, एक पेटल्स तोड़ा, मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। एग्जैक्टली सेम यहां पर हमें करना क्या है, चेंज द साइन ऑफ एवरी अल्टरनेट टर्म, यानी इसका साइन चेंज नहीं करना है, इसका करना है, इसका नहीं करना है, इसका करना है, इसका नहीं करना है, इसका करना है। सेम वैसे ही मुझसे प्यार करती है, नहीं करती है, करती है, नहीं करती है। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट यहां पर हम अप्लाई कर देंगे। इसका साइन हम चेंज नहीं करेंगे, इसका करेंगे, इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे, इसका नहीं करेंगे और इसका करेंगे। अब देखो ध्यान से, एग्जैक्टली मैं सेम इस इक्वेशन को ऐसे उतार रहा हूं, x की पावर 5 0 x की पावर 4, चलो मैं सेम उतार देता हूं, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें निब्बा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर क्या है निब्बा फॉर्मूला, इसका साइन चेंज नहीं करना है, हमने नहीं किया, इसका साइन चेंज कर दो, यहां प्लस है तो यहां लगा दो माइनस, इसका साइन चेंज नहीं किया, इसका कर दिया, इसका नहीं करना है, यानी माइनस है तो माइनस ही रहने देना है, साइन चेंज नहीं करना है, इसका करना है तो कर दो, इसका नहीं करना है तो मत करो, इसका साइन चेंज करना है तो कर दो। तो यहां पे हमारा लगेगा निब्बा फॉर्मूला। क्या होता है निब्बा फॉर्मूला, साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज करना है, साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज करना है, साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज करना है। एक बार नहीं करना है तो अगले टर्म का साइन चेंज करना है, फिर अगले टर्म का साइन चेंज नहीं करना है, फिर अगले टर्म का साइन चेंज करना है, उसको बोलते हैं निब्बास फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगा दें, निब्बा फॉर्मूला, तो हमको ये जो इक्वेशन मिल गई, लास्ट वाली जो इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन का जो रूट्स आएंगे वो एग्जैक्टली इस इक्वेशन के रूट्स के सेम आएंगे, बट फर्क क्या होगा, साइन में चेंज होगा। साइन में क्या होगा, चेंज होगा। अगर इसका रूट 4 है तो इसका -4 होगा, या कह सकते हो इसका रूट अगर 2 है तो इसका -2 होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको इसमें, जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम यहां पर, 2x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन दी होगी आपको एग्जाम में, और यहां पर स्टार्टिंग में लिखा होगा चेंज द साइन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ऐसा लिखा होगा, लिखा आएगा वहां पर कि आपको इस इक्वेशन के रूट्स के साइन को चेंज करना है। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन आएगा तभी करेंगे, ये नहीं कि सब में निब्बा फॉर्मूला लगाने बैठ गए, कुछ भी आया निब्बा फॉर्मूला याद है निब्बा लगा दो, ऐसा नहीं। अगर लिखा है चेंज द साइन ऑफ द रूट, हमको रूट का साइन चेंज करना है तभी निब्बा फॉर्मूला हमारा लगेगा, अदरवाइज हमारा निब्बा फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देखो करना क्या है, पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या है, डिक्रीजिंग पावर के टर्म में लिखो। देखो पहला स्टेप क्या है, डिक्रीजिंग पावर के टर्म में लिखो। ये ऑलरेडी क्या है, पावर डिक्रीज्ड है, 5 3 2 1 0। फिर मिसिंग टर्म को लिखो, तो देखो इसमें कोई मिसिंग टर्म है, हाँ देखो 5 का 4 टर्म मिसिंग है, तो लिखो इसको पहले हम क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली 2x की पावर 5 लिखेंगे, 4x क्यूब लिखेंगे, 13x स्क्वायर लिखेंगे, 7x लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। देखो
5 पावर यहां है, 3 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है, 0 पावर है। कौन सी पावर एब्सेंट है? 4 पावर एब्सेंट है, तो x की पावर 4 लगा देंगे यहां पर और आगे इसका कोफिशिएंट क्या लगा देंगे? 0। अब क्या लगाओगे? निब्बास फॉर्मूला। ठीक है, निब्बास फॉर्मूला क्या है? साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज करना है, साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज करना है, साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज करना है। बस हमें जो इक्वेशन मिल गई, उस इक्वेशन का जो रूट होगा वो क्या होगा? इस इक्वेशन के रूट का सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट साइन का होगा। ठीक है, देखो इसका अगर प्लस साइन था मैंने चेंज नहीं किया, इसका अगर प्लस साइन था मैंने चेंज कर दिया, इसका अगर प्लस साइन था मैंने चेंज नहीं किया, इसका अगर माइनस साइन था मैंने चेंज कर दिया, इसका अगर प्लस था मैंने नहीं किया, इसका अगर प्लस था मैंने कर दिया चेंज। एक में हमने नहीं करना है, एक में करना है, फिर नेक्स्ट में नहीं करना है, फिर नेक्स्ट में करना है, फिर नेक्स्ट में नहीं करना है, फिर नेक्स्ट में करना है। सेम वही पेटल्स वाली स्टोरी मैंने आपको बता दी, एग्जैक्टली सेम। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, कमेंट में आप इसका आंसर बता देंगे मुझे, क्या आंसर आ रहा है फटाफट से कमेंट बताएंगे। x की पावर 7 प्लस 5x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और ये क्वेश्चन जो है आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2012 में और 2013 में। तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जा रहे हो तो सिर्फ ना जाओ, लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट में बता दो वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।